पे डाला जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं सोलर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये प्योर हमारे सोलर पैनल पे डाला गया तो ये सौर ऊर्जा है और सौर ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके इसमें क्या होता है बेटा, जिससे कि वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? सर इसमें सोलर सेल होता है। क्या है सोलर सेल? किस चीज़ का बना होता है? एक चीज़ ये बताओ, ये सिलिकॉन तथा गैलियम से मिलकर बना होता है सोलर सेल। कोई मेटल होता है इसके अंदर? सिलिकॉन तथा गैलियम से मिलकर बना होता है। सिलिकॉन इज नॉट ए मेटल। सिलिकॉन इज नॉट ए मेटल। एनी मेटल इज यूज। कोई मेटल बेटा ये बताओ, तुम वाइट लाइट को क्यों कन्वर्ट कर रहे हो इसमें स्पेक्ट्रम में? क्योंकि सोलर सेल नॉर्मली जी स्पेक्ट्रम की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वाइट लाइट भी अगर पड़ेगी सोलर सेल पे तब भी काम करेगा। तो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज सर जैसे हम दिखा रहे हैं कि प्रकाश स्पेक्ट्रम हमारा मॉडल था। हाँ। तो प्रकाश स्पेक्ट्रम इसमें फ्री में व्हाइट लाइट डाली जाएगी। बिग्योर से भी हमारा सोलर पैनल विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है। व्हाइट लाइट से तो होता ही है, हम जानते ही हैं, लेकिन बिग्योर से भी हमारा ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ओके बेटा, आपका क्या है ये? प्रणाम सर जी, मेरा नाम आसवत है और मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से मॉडल का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। मैंने यहाँ पे अपने मॉडल में बताने का प्रयास किया जो मतलब स्पेक्ट्रम है, यानी एक लाइट का कलर कॉम्पोनेंट, यानी व्हाइट लाइट जैसे बिग्योर, तो उसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है। तो जैसे कि जो रेड है, तो रेड का यूज़ हम लोग देखते हैं कि वो डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ होता है। करेक्ट। बिकॉज उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो स्कैटर कम होता है, बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। ठीक है। और बस के येलो होने के पीछे भी यही रीज़न है। और ट्रैफिक लाइट में रेड, येलो एंड ग्रीन कलर भी इसी रीज़न से होते हैं ताकि ये हमारा एक्सीडेंट। ये क्या आप बता रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाँ। ऐसे मतलब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल दोनों फील्ड होते हैं और इसके अंदर गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव आते हैं। और यहाँ पे मैंने उनके एक एक एप्लीकेशन बताया। जैसे गामा रेज का यूज़ कैंसर सेल्स किल करने में होता है, एक्स रेज का हम बोन के फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में करते हैं, यूवी रेज वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए तो यूज़ होता है, पर इसका एक बहुत ही बैड साइड इफेक्ट है कि अगर ये हमारे बॉडी के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहेगा तो हमें कैंसर हो सकता है। इसलिए हमें डॉक्टर केंट एंड आरो का पानी पीने से मना भी करता है। चलिए, वेरी गुड, चलो थैंक यू। ये नमस्कार बेटा, क्या है ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक है इसमें? क्या है इसमें? ये लाइफ है प्रोजेक्ट है। अच्छा ठीक है। ये जो बोर्ड है इसका नाम क्या है? इस बोर्ड का नाम आर्डिनो यूनो बोर्ड। आर्डिनो बोर्ड यूज़ किया, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो इस आर्डिनो बोर्ड से यू कैन, इसका जो प्रोग्राम है यू कैन चेंज ना, एंड यू कैन डू एनीथिंग ना। ठीक है, वेरी गुड। चलो, आपका क्या है बेटा? 3D होलोग्राम से। होलोग्राम, ओ वेरी नाइस। ओके, गुड। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। यस बेटा। सर बेसिकली मेरे मॉडल में आपने जो हाँ, वेरी गुड, स्पेस साइंस क्या है इसमें? सर बेसिकली जो हमारे जर्मन एस्ट्रोनॉमर विलियम ऑल्बर्स थे, हाँ। उन्होंने जब थ्योरी यूनिवर्स की तुम बता क्या रहे हो इसमें? ये बताओ क्या बता रहे हो सन और अर्थ में? सर बेसिकली जो विलियम ऑल्बर्स हमें बताया था कि जो सन, जो हमारा यूनिवर्स है वो ब्लैक क्यों है और स्टार ट्विंकल्स क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया था जो हमारा सन और सोर्स ऑफ लाइट है, तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है यूनिवर्स में बहुत दूर दूर है, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो फॉर्मेशन नहीं बन पा रहे। तो जैसे हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन बन रहा है, बेसिकली तो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है काफ़ी पास है, परंतु जो तुम कहाँ से हो? दिल्ली में कौन से स्कूल से? गीता बाल भारती। चलो हम पूछेंगे तुमसे, अभी हम करेंगे ना स्पेस के बारे में, पूछेंगे सब, ठीक है? ये सेम है ना बेटा भाई आपका स्पेक्ट्रम, इजंट इट? ठीक है, इसमें आप क्या दिखा रहे हो? वही स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम तक दिखाया है मैंने। आपने, आप ऑन करोगे कुछ लाइट सोर्स? वाटर कप लाइटिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम असम। आसाम, वेरी। ओह, व्हाट इज दिस? ये है वाटर कप लाइटिंग, इसमें मैग्नेटिक वाले बैटरी भी है और RGB LED लाइट्स। ओके, वेरी गुड। सर मुझे पूछिए। तो मैम बोला था कि आप मंगलयान के जो आप आराम से पूछिएगा, मैं आपके साथ अभी बहुत टाइम हूँ। मतलब फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट होती है, जो मतलब फिजिक्स के बारे में I will teach you everything. I am here 2-3 hours. I will teach all of you. Don't worry. Everything I will teach. मंगलयान, चंद्रयान, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है? केरला में हाँ, केरला से केरला में एवढा स्थलम पालक्काड है। स्कूल श्री सरस्वती विद्यानिकेतन। सरस्वती विद्यालय। You made a projector using a torch. Fine, and then you can change it. Okay, fine. Good. सर
basically, good morning. Where are you from? Good afternoon, sir. Sir, I am from Western Uttar Pradesh, Meerut. Very good, fine. Yes. Sir, basically, my model is based on fiber optic communication. Fiber optic? Yes. Oh, very good. You are in 10th standard? 9th standard. 9th standard. 9th standard, they are not teaching optical fiber. They Sir, Not at all. yes, sir. Sir, the thing applications. So Okay. I researched a bit, then I got to know about this. What is your experiment here? Sir, here I will show you the spectrum. You may come here. All aspects. Where it is used optical fiber nowadays? Can you give an example? Yes, sir. Sir, phone communications, like telecommunications. All things. Sir, basically what happens in phone communications, our analog signal which we emit is changed into different signals. Thank you. Thank you. Model with human executist. Okay, fine. Hello, sir. Hi. Okay, this is mainly biology. Yes, sir. Okay, fine. Fine, fine, fine. नमस्कार. कहाँ से हो बेटा आप? मध्य क्षेत्र खंडवा से. बेटा ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है हमारे मध्य में आज दो साइंटिस्ट इन्होंने अपना विज्ञान वार्ता रखना है विश्वविद्यालय इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं और हमारे मध्य में हमारे में मॉडरेट करने लाए ठीक है आप लोग साइंटिस्ट हैं गुड गुड आफ्टरनून. अवार्डेड साइंटिस्ट हैं आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबके लिए. हाँ, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं. यू विल ऑल्सो बिकम इसरो साइंटिस्ट. डोंट वरी, यू विल ज्वाइन इन. ओके गुड. नमस्कार बेटा. अच्छा, ये क्या है? ये क्या है बेटा? हम पैर नहीं छूते. ठीक है. हीमोडायलिसिस मशीन है. डायलिसिस मशीन है. हाँ, ओके ओके ओके. क्या क्या यूज़ किया इसमें? इसमें सर ऐसे एक ब्लड पंप यूज़ किया है जिसमें आर्टरी से हमारा ब्लड खींचेगा एक प्रेशर बना के. उसके बाद फिर डायलाइजर का यूज़ किया है. उसमें सैलिन सॉल्यूशन मिक्स होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट और इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स करके हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से वेरी गुड. उसको यूरिन सेपरेट करेंगे. वेरी गुड. क्लीन ब्लड को फिर वेनस प्रेशर मॉनिटर से प्रेशर बढ़ा के एयर डिफ्यूजन चैम्बर के थ्रू होते हुए फिर. नमस्कार. हाँ बेटा पैर नहीं छूते. ठीक है. एक्सपेरिमेंट है बेटा आपका साउंड वेव मोशन. जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें इसमें वेव्स होंगी. सर ये एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है तो जो जब ये वाइब्रेट करेगा तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो मोशन में आ जाएंगे. इसकी मदद से जो पार्टिकल्स होंगे वो आगे वाले पार्टिकल्स पर फोर्स डालेंगे और पीछे वाले पार्टिकल्स रेस्ट पर आ जाएंगे. ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है. फोर्स डालते हैं, रेस्ट पर आ जाते हैं, फोर्स डालते हैं, रेस्ट पर आ जाते हैं. इस प्रोसेस की मदद से हम साउंड सुनते हैं. आप जैसे कि अभी मेरी साउंड सुन रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में कितनी सारी साउंड हैं. वो हुई साउंड को हम अपने ईयर में फील करते हैं. सर जो साउंड होती है वो एनर्जी से फॉर्म होती है. बिना एनर्जी की फॉर्म नहीं हो सकती ना. और जैसे कि हम जानते हैं एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. इसका रेंज कितना है? सेंटीमीटर रखा है. हाँ. कंप्यूटर के माध्यम से 2 मिनट तक रखा जा सकता है. तो अगर हम 80 सेंटीमीटर से कम पे आएंगे तो ये शाउट करेगी. चिल्लाएगी ना? कर नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है. चिल्ला रही है. ओके, आपने ऑन नहीं किया. ठीक है ठीक है ठीक है. वेरी गुड वेरी गुड. गुड आफ्टरनून. छोटे भी कर रहे हैं. जजेस थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लें. हमारे मध्य में अपने निशंक जी हैं आज जो विज्ञान वार्ता में रहने वाले हैं हमारे साथ. और आप विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं और इसरो में जो मंगल मिशन है उसके आप पार्ट रह चुके हैं. हमारा सौभाग्य है कि आपसे वो आपको मोटिवेट करने आए हैं. ठीक है. वर्किंग मॉडल है बेटा इसमें कुछ क्या है? क्या है बेटा इसमें? क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में? सर यहाँ पे डिस्टेंस सेंसर है. जब एक पर्सन आया तो तब लाइट ऑन होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए. यहाँ पे हमारे घर में बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो बिना बोल के बाहर जाते हैं. कौन सा बोर्ड है ये? हाँ करेक्ट. ये पीआर मोशन. हाँ आई नो ऑल दिस थिंग्स. जब बच्चे बाहर जाने के प्रयत्न किए तो माँ को मैसेज आते हैं. मैसेज जाता है, पता है. मैसेज आपका आता है फ़ोन में? हाँ. ठीक है, वेरी गुड. इसकी आपकी वो आती है, प्रोग्रामिंग आती है सबकी? हाँ. ठीक है. यहाँ पे ये कपड़े वाला बनाया था. हाँ. और यहाँ पे हम कपड़े डाल सकते हैं. जब बारिश आता है 180 डिग्री टनों के शेल्टर के नीचे. गुड वेरी गुड. ये क्या है बेटा? रोबोटिक्स का है कुछ? यस सर, दिस इज ब्लूटूथ कंट्रोल्ड कार जो हमारे फ़ोन से कंट्रोल हो जाएगी. वेरी गुड. इसको हम पेट्रोलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे कैमरा भी माउंट है 13 मेगापिक्सल का. ठीक है. सो यहाँ फ्रंट में कैमरा है. ओके. यू कैन सी द इमेज. यस सर, हियर यू कैन सी द इमेज. You can see the image in this camera. Okay, fine. And then you are only controlling movement only, isn't it? Automatic वो नहीं है detection. Okay, this you are using some board, isn't it? Yeah.
सर दिस इज ऑटोमेटिक अल्ट्रासोनिक सेंसर बेस्ड ऑटोमेटिक कार। फाइन फाइन, गुड, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून। यस ये बेटा। एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम है। अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे और वहाँ पे कोई नहीं हो, तब तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम यहाँ पे एक एक्सेलेरोमीटर है जो कि XYZ एक्सिस पे कोऑर्डिनेट करता है, जो कि सेंस करता है। क्या सेंस करता है एक्सेलेरोमीटर? XYZ एक्सिस पे एक्सेलेरोमीटर क्या सेंस करता है? ये अगर ये कुछ एक्सेलेरोमीटर क्या सेंस करता है? XYZ एक्सेलेरोमीटर एक्सेलरेशन सेंस करता है, ठीक है। हाँ, तो ये डिवाइस कहाँ लगाओगे बेटा आप? ये कार में। कार में लगाओगे तो कार में क्या होगा, अगर हिट करेगा तो कुछ एक्सेलरेशन आएगा, वो सेंस करेगा। जी सर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये ऑटोमेटिक 30 सेकंड का टाइम देगा। वो एक बजर बजेगा, ये देखिए। उससे क्या होगा फिर? उससे वो अगर आपको कम चोट लगी है तो आप इस बटन को ऑफ कर सकते हैं, जिससे मैसेज नहीं जाएगा। एक्सेलेरोमीटर तो सेंस नहीं करेगा हमें चोट लगी कि नहीं लगी। हमने किसी को मार दिया तो एक्सेलेरोमीटर सेंस नहीं करेगा। इसके अंदर अभी 40 मैग्नीट्यूड है, ठीक। ये इसलिए 30 सेकंड का टाइम दिया है। अगर आपको चोट नहीं लगी, वो कैसे सेंस करेगा कि हमें चोट लगी कि नहीं लगी? हमने गाड़ी ठोक दी, एक भैंस थी, मार दिया भैंस को, ठीक है। अब हमें चोट लगी कि नहीं लगी, वो कैसे सेंस करेगा ये एक्सेलेरोमीटर? अगर आपको अंदर कुछ डिवाइस है, कुछ कैमरा है अंदर कार के अंदर? नहीं, तो ये ओनली सेंस करेगा वाइब्रेशन, इजंट इट? ओके, वेरी गुड। इसको यू कैन इम्प्रूव बेटा थोड़ा सा और, ठीक है। तो इससे ओनली ये होगा कि कुछ हिट हुआ है कि नहीं। हाँ, तो नीचे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम करेक्ट करेक्ट, वो ब्रेक करेगा। जो कि एक्सीडेंट होने से आगे में कोई भी आएगा तो उसको रोक सकता है, रोक भी सकता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज गुड, वेरी गुड। वगैरह होते हैं। क्या सेंस करता है ये? सर ये हमारे आई को सेंस करता है। उसके बाद जो आर्डिनो में जाके बजर के साथ साथ हमारे साउंड करता है। उसमें एक रोबोटिक आर्म लगा दो, उसको थप्पड़ मारो, जब सोएगा थप्पड़, ठीक है। कर सकते हो ऐसे, बहुत इजी है। सर इसमें यू कैन ट्राई वाइब्रेटिंग मोटर के साथ वाइब्रेटिंग मोटर भी ऑन हो जाएगी, जिससे सीट वाइब्रेट होगी तो ड्राइवर उठ जाएगा। दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। इन केस सो आईज यू आर सेंसिंग, इजंट इट? इन केस अगर ड्राइवर नहीं उठता है तो हमने इसमें ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम यूज करा है, जिससे धीरे धीरे कर ब्रेक लग जाए और जिससे गाड़ी रुक जाए, जिससे एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो। वेरी गुड, गुड, थैंक यू सर। इधर कुछ वर्किंग मॉडल है बेटा? क्या है वर्किंग मॉडल? मतलब ये हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी के एक प्रोटोटाइप बनाया है। सस्टेनेबिलिटी के एक प्रोटोटाइप बनाया है। हम लोग को पता है हमारा जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है वो मेनली कोल के द्वारा हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐसा सिटी बनाया है जो हमारा फुल रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के द्वारा चलेगा। तो यहाँ पे वर्किंग मॉडल हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। और ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा वर्किंग मॉडल, आप देख ही सकते हैं। क्या सेंसर लगाया है उसमें? LDR लगाया है। जब अंधेरा होगा तो लाइट, ठीक है, वेरी गुड। इसको तुम अपने घर में बना सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने बहुत जो बचपन में सभी सब बनाते थे, घर में लगा दो, जब रात में अंधेरा होगा तो लाइट ऑन हो जाएगी अपने, ठीक है। इस तरह सारी चीज़ घर में लगा सकते हो। ये क्या है बेटा? सर इस मॉडल का नाम है स्मार्ट म्यूजिक लाइट, जो कि बेस्ड है विजुअल लाइट कम्युनिकेशन पर। सर आजकल जो वाईफाई यूज हो रहा है, इंटरनेट यूज हो रहा है, वो हमारे आसपास के टावर से कनेक्ट रहता है। और इसमें जो वेव यूज होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेडिएशन उत्पन्न करती है। इसी कारण बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और ये पक्षियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। कौन सी बीमारी बढ़ रही है बेटा? हमें तो नहीं हो रही, जैसे कैंसर। करेक्ट, ही इज राइट, ही इज राइट, ही इज राइट, ही इज राइट। तो ये क्या दिखाओगे आप मॉडल? ये विकल्प है वाईफाई का। वाईफाई का विकल्प है? विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। ये लाइट से चलता है, हम लाइट में रहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसी प्रकार ये भी लाइट से चलेगा, हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमने इस केबल को लैपटॉप में ज्वाइंट किया तो ये LED चल चुकी है। क्या कर रहे हो आप इससे? जैसे हमने इस ओके, लाइट से तो ये पुट सम सेंसर, इजंट इट? है कुछ आपने सेंसर लगाया होगा ना इसमें, LDR वगैरह कुछ लगाया होगा ना? हाँ, देन इसमें हमने इसको प्रकाश से चलाया है। मतलब हमने जैसे एक ऑडियो केबल आप देख रहे हैं, इसमें अंदर 3 वायर है, जिसमें से पहला है रेड, इसमें एक प्लस का है, ठीक दोनों ऑडियो की है, ठीक है। हाँ, आगे हमने इसको से ज्वाइंट किया तो इसमें हम जो भी प्ले करते हैं
ऑडियो या वीडियो डेटा, वो इसमें एलईडी में आ जाता है। यहाँ पर आप जो लाइट देख रहे हैं, लाइट तो है लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ऑडियो वीडियो डेटा जो प्ले करते हैं वो भी है, जो कि सोलर प्लेट पे जैसे ही पड़ता है तो ये उसको रोक कर प्रकाश को और जो भी डेटा हम भेज रहे हैं उसको आउटपुट करके साउंड एम्पलीफायर मॉड्यूल को भेज देती है, और साउंड एम्पलीफायर मॉड्यूल इसको आउटपुट करके इस स्पीकर में भेज देता है, और स्पीकर इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। ये तुम्हारा एप्लीकेशन क्या है बेटा? हम समझ, क्या एप्लीकेशन है इसका? इसका यूज़ क्या है? इसका यूज मतलब ये वाईफाई का विकल्प है। वाईफाई माने क्या होता है? वाईफाई माने क्या होता है? वाईफाई का विकल्प मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे वाईफाई का विकल्प? वाईफाई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। वाईफाई से होता क्या है? वाईफाई से रेडिएशन उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा, जो हम घर में यूज़ करते हैं इंटरनेट वगैरह ना। यस सर। ठीक है, तो उसको हम अगर हटाना चाहें उसकी जगह इसको यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ होगा ये? इससे हमें बिल्कुल भी हानि नहीं है। इससे हमें इंटरनेट मिलेगा? इंटरनेट मिलेगा इससे? यस सर। कैसे मिलेगा इंटरनेट इससे? लाइट से मिलेगा। लाइट से मिलेगा, अच्छा। यू आर कन्वर्टिंग दैट, ओके समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लाइट से मिलेगा, करेक्ट, समझ में आ गया। सर हाँ बेटा। सर मेरा नाम इरमान है। हाँ ये बेटा। मेरा मॉडल है सर। इसमें मैंने एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाई है और फ्यूचरिस्टिक स्टेडियम बनाया है। सर फ्यूचर को देखते लाइक दुबई में टूरिज्म ज़्यादा, इकोनॉमी ज़्यादा है सर। बेसिकली मैंने टूरिज्म पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दिया है सर। मैं आपको एंजॉयमेंट वाले फंक्शंस चला कर दिखा देता हूँ। इसमें तुम क्या क्या कर रहे हो बताओ? सर वही बताओ सर। दिस इज द 2D screen you can see sir, but now after putting that phone inside you can see the 3D view sir in down there. Same thing, holographic thing. Yes, fine. This is a simple, you can understand very easily. Fine. Sir this is 3 dimensional holographic. Sir basically ना इसका फंक्शन मैं यूज़ करना चाहता हूँ। This is innovative things, but I try to create innovative use of the innovative things. इसका यूज़ कहाँ और कैसे हो सकता है? आपके मन में ये सवाल आया होगा। दिस इज अ 3 dimensional holographic थिएटर इन द सेंटर ऑफ द रोड्स। सर इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं? लाइक सर इमेजिन करो आप गाड़ी में बैठे हो, आपके सामने एक स्टैचू है और एक सामने आपके सामने ये होलोग्राफिक इमेज चल रही है। आप किसको प्रेफर करोगे? होलोग्राफिक इमेज को ऑब्वियसली, बिकॉज सर स्टैचू को देखना बोरिंग होता है। स्टैचू एक स्टेबल पिक्चर होती है, लाइक स्टेबल स्टैचू होता है, उसमें कोई इतना मज़ा नहीं आता। मैं इसकी एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ। से वेट फॉर अ मोमेंट। सर सेम फंक्शन इसकी तरह है बट चौक्स में एक ही स्क्रीन को 4 बार अलग सामने। सो यू कैन सी फ्रॉम द डाउन लाइक सिटी व्यू से आपको दिख जाएगा वो। नाइस। ओके, दैट्स वेरी नाइस। Okay sir. Because all 4 images you are reflecting, isn't it? So yes, all 4 images are reflecting the different angle. Fine. सर सारी की सारी शीट 45 डिग्री पे लगी हैं क्योंकि समझ में आ गया सर। All reflection. दिस इज अ वर्चुअल रियलिटी बॉक्स। हाँ। सर आपने भी इसको देखा ही होगा। देखा है वो। पता है। देखा। सर मतलब ये चीपेस्ट। बट ये आपने बनाया है, isn't it? दिस इज होममेड एंड द चीपेस्ट प्राइस। वेरी नाइस। ओके सर। उसके अंदर क्या है बेटा? सर टैंक स्टेडियम। सर इसको मैंने फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। वेरी गुड। सर मेरा नाम लोकेश ही नहीं है। मेरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम विद ऑटोमेटिक इरिगेशन, ठीक है। यू आर यूजिंग सम बोर्ड, इजंट इट? फाइन। सर इसके बारे में बताओ क्या है ये बताओ। फार्मा गन है सर। हाँ, फार्मा गन। अच्छा, क्या होता है? एग्रीगेशन गन के नाम से जानते हैं। हाँ। जब किसान खेतों में फसल उगाता है, वह फसल उगकर हरी भरी होती है, तो हरी भरी फसल को देखकर जो जानवर उसके खेत में घुस जाते हैं, उसको खाते हैं, तो नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसी के दान में हमने ये फार्मा गन बनाई है। इसको जलाने के सर हम कैल्शियम कार्बाइड डालेंगे और पानी डालेंगे। कैल्शियम कार्बाइड और पानी दोनों मिलकर जो रासायनिक अभिक्रिया करेगी, उससे एसिटिलीन गैस निकलेगी। जो एसिटिलीन गैस जो जलनशील गैस होती है, जो कि इसको आग से अभिक्रिया कराने पर एक धमाके के साथ बाहर निकलेगी। जो पशु पक्षी है जो खेतों में नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो उसकी आवाज़ सुनकर भाग जाएंगे। सर इसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ। बता दूँ क्या चीज़ की वर्किंग? ठीक है, समझ में आ गया। माई सेल्फ विक्रम पांडे, मैं बिहार से हूँ। सर मैंने एक इलेक्ट्रिक प्रिंटर पे काम किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे जो फ्यूल शॉर्टेज, ये ओनली मॉडल है ना? हाँ, ये एक मॉडल है, वर्किंग मॉडल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे फ्यूल जो शॉर्टेज है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। मतलब हम लोग जो जितना कंजप्शन कर रहे हैं और ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे फ्यूल्स हमारे रिजर्वायर्स खत्म होते जा रहे हैं। और रिसर्चर्स का मानना है कि हम लोग 2050-60 तक हम लोग इसको एग्जॉस्ट कर देंगे। लेकिन एक लूप होल है जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स, ये सब सारे तो आ गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक प्लेन्स पर भी बहुत काम करना बाकी रह गया। तो हम लोग उसको और परफेक्ट बना सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया है। जैसे कि ये एक वर्किंग मॉडल है और तो ये वर्क भी करता है। जैसे क्या यूज़ कर रहे हो इसमें? इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं FSI 6 का ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड अ ब्रशलेस मोटर एंड अ लिथियम बैटरी। ब्रशलेस मोटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे जाके इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जैसे कि स्केल अप करें। वेरी गुड। ये क्या है बेटा? आर्यभट्टा। गुड आफ्टरनून। इट इज़ अ इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। इट्स नेम इज INS आर्मर्ड। ठीक है सर। इसकी जो लिफ्ट होती है
इसके जो एयर कार्ड्स उतरते हैं सर उसके नीचे जाते हैं और उसकी सर्विसिंग और मॉडिफाइड सर्विसिंग होती है। और सर ये टैरेट गन की हमारी जो मिसाइल्स होती हैं एयर दुश्मनी जहाज होते हैं सर उनको मारने का काम करता है सर। और सर ये टैरेट गन जो लगी है मतलब जो आगे के एयर कार्ड्स होते हैं तो हम उसके दौरान मिसाइल्स कर सकते हैं। ये यूज ऑल मोटर्स इजंट इट? यस सर, सारी मोटर वगैरह यूज़ किया है। जी सर। ठीक है। कंट्रोल कहाँ से है इसका? सर कोई आपने ऐप बनाया है? अच्छा, उससे जॉयस्टिक्स। ठीक है। Namaste sir. हाँ बेटा। I have made this innovative machine which segregates dry and wet waste. As you know, we should not mix dry and wet waste. What is the sensor you are using? So I used the sensors such as moisture sensor, servo motor, IR sensor, Arduino UNO, GSM module, ultrasonic sensor, LCD display and buzzer. Okay, after sensing, how you do it? How you It segregate? segregates automatically sir, dry and wet waste. Okay. As we keep here any waste, IR sensor senses. We have to keep it here, isn't it? Yes, Then it will fall inside. Yes. Okay. Good. I will teach you. I will teach you. I will tell you. I will tell you. Good morning, sir. Good morning. This is This is some drone you are using? Yes, sir. It is working? Yes, sir. Can you show it? It is Wi-Fi controlled robotic. 20 meter altitude and 60 meter all over wide range. Okay. So in this some camera something you have Yes, fixed? sir. Camera is there. So it can take image. What is Yes, it? sir. What is it? Image, video capturing and we can watch Show live it. it Show on the it. controller. आजकल रोबोटिक्स का बहुत है। Oh, but it will not fly, isn't it? Yes, sir. It will fly. As You have the Space. Okay, fine, fine. No issues, no issues, no issues. I can Space. Just lift it, just lift it. Yeah. Fine, fine. Very good, very good. So, what type of control you are using in this? Sir, it has Wi-Fi camera module, and this is No, for your attitude sensing. You have to sense attitude, na? Sir, it is a premise board, V8 and microcontroller which detect the It must be having some gyro, accelerometer, something Yes, over sir. there, isn't it? Okay. all over the controller. It has. Good, good, good. क्या है बेटा ये? ये रोबोट है जो अस्पताल में काम आता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तब मरीजों के पास नहीं जा। क्या क्या सेंसर यूज किया है इसमें? इसमें MP3 सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, पल्स रेट सेंसर है, IR सेंसर है। Okay. It will move. Moment you are doing control, isn't it? Very good. इसको तुम एक थोड़ा सा इसका शेप चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा और इम्प्रूव करके यू कैन चेंज द शेप। यहाँ पे ये ओनली लाइट है या ये कैमरा है? ये लाइट है, कैमरा ये कैमरा ऊपर लगा है, दैट कैमरा थिंग। फाइन 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 बिकॉज ओके ठीक है ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लीव इट बेटा, लीव इट। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। व्हील लगाया तो क्या है बेटा इधर? फायर फाइटिंग रोबोट। कौन सा रोबोट? फाइटिंग रोबोट। फायर फाइटिंग रोबोट। ओके फाइन फाइन फाइन। हाँ हो गया, वेरी गुड। फायर फाइटिंग ठीक है, राइट। तो कौन सा इसमें लगा है सेंसर? ये कोई सेंसर नहीं है, ये बार लाइट का जो फिलामेंट है। हाँ, ये बार लाइट का फिलामेंट है। वो तो फिलामेंट है, बट ये कैसे सेंस करेगा कि कहीं आग लगी है? ये पीछे अच्छा, उसमें कुछ सेंसर रजिस्टर और ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो सेंसर है ना इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। इधर क्या है बेटा? वेलकम सर, माई सेल्फ रोहित कुमार फ्रॉम गणपत राय सलाल पुरिया सरस्वती विद्या मंदिर लड़काकोटी चंपानगर भागलपुर फ्रॉम उत्तर पूर्वी क्षेत्र। सर, एज वी नो डे बाय डे, एज वी नो इन मेट्रोपॉलिटन cities like Chennai, Mumbai, Bangalore, Delhi, etc. population increase day by day, and when a child become adult, they demand a motor vehicle from their parents and pressurize their parents. So we also know that the mostly motor vehicles that run in India are mostly based on petroleum as fossil fuel. Engine oil used as petroleum. So we also know that in motor vehicle engine, due to incomplete combustion, carbon dioxide, carbon monoxide, and very harmful gases which affect our body are emits unevenly in atmosphere. So this is my prototype of 5 kilometers radius. This is an artificial based on robotics, artificial based air purifier. So when any vehicle like this when emit pollution like this,
When sir the vehicle emits pollution like this, I put it there. Then the सेंसर होगा। विदाउट सेंसर कोई नहीं सकता। नहीं कैसे वो करेगा? Sir, all the pollutants after some time, all pollutants. Okay, it is going inside. It is going inside. Not emit the surrounding. It will absorb. It is not only induct the pollution. Further, it purifies also. Sir, can I off it? नहीं, Yes, put off. इसको भी ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये सेंसर लगा हुआ है। साउंड किस लिए है? सर ये ना इसमें एक IR सेंसर लगा वो ठीक है। रेडिएशन के लिए। कोई भी गैस जो इमिट होता है वो टेम्परेचर उसमें होता है, वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। इसलिए यहाँ इस रूम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है क्योंकि रूम लगा हुआ है, तो उसको डिटेक्ट करता है और ये इंडक्ट करते जाता है। तो सर फर्दर ये सारे गैस जो होंगे वो डाइट्यूब्यूटेड चेंबर में जाएंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं वो कार्बन नैनोफाइड डाइट्यूब्यूटेड चेंबर है। कोई कार्बन नैनो सर ये फर्दर ड्राई इंक में कन्वर्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसे हम फिर से यूज में नहीं ला सकते, पर हम इसे फर्दर सर नेऑन से रिएक्ट कराते हैं। नेऑन रिएक्टर सब है, आपको टाइम नहीं है तो इसलिए हम शॉर्ट में बता देते हैं। ये फर्दर ड्राई इंक में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि पेट्रोलियम को फिर से यूज करते हैं। ISI ट्रैकर ड्राइवर है 90 डिग्रीज एंगल मेंटेन रखने के लिए सन से मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनर्जी यूज करके फर्दर स्ट्रीट लाइट में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और सर एट लास्ट ये एक वो है मतलब कोई भी व्हीकल जब पोल्यूशन मतलब उसके पीछे जो साइलेंसर होता है पोल्यूशन ऐसे ही इमिट करते जाता है, तो ये इसे मैंने अटैच कर दिया है पर ये डिटैचेबल होता है। ये फर्दर जाके उसके अंदर सेट हो जाएगा और जो कि ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको ये फर्दर वही प्रोसेस करेगा। थैंक यू सर। ये भी आपका कुछ रोबोट है बेटा? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ। ये कोरोना वॉलंटियर मेडिकल हेल्थ के लिए आप पेशेंट के पास मेडिकल फाइल्स या मेडिसिन कोई भी चीज़ पहुँचा सकते हैं। ठीक है सर ये एक सन ट्रैकिंग ड्रायर है। सूर्य का जो अंश होता है सन ट्रैकिंग ड्रायर। ओके so you are using some sun sensor, light sensor, for drying seeds and more. Good.